ये कहानी लड़कियों के लिए है कि उनको कैसे रिश्ते बनाने चाहिए और कैसे नहीं। वो अपने पार्टनर से कितना और क्या डिव करती हैं वो इस कहानी में हमें दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत चामीन जा से होती है जो कि एक ऑफिस वर्कर है। काम से घर आते ही अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है और फोर्सफुली उसका बिस्तर पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, चाहे गर्लफ्रेंड का मन हो या ना हो। फिर जब चामीन का काम हो जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड जिन की तरफ वो देखता भी नहीं है, मानो अभी कुछ देर पहले वो कोई और इंसान था और अभी सोने के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका है। ना उससे बात करता है, ना उसके साथ टाइम बिताता है और ना ही उसको देखता है। ड्रिंक करता है, टीवी देखता है और अपने एंजॉयमेंट में लगा रहता है। जिन चाहती है कि चामिन जो कि इसका बॉयफ्रेंड है इसके साथ बैठे बातें करे, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी के दिनों से ही साथ हैं। लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ही बेकार होता है। चामीन इसके साथ बात करे इसलिए यह आज शौक में इंटरेस्ट दिखा रही होती है, जबकि इसको सोकर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड की खुशी के लिए उसका साथ दे रही होती है, टीम्स को चेयर कर रही होती है और चामिन ने कहा कि आज टीम ए जीतेगी, लेकिन जिन ने कहा कि नहीं टीम बी जीतेगी। हालांकि इसको कुछ नहीं पता मैच के बारे में और फ्लिक मारने की बेट लगाई जाती है। चामिन जीत गया होता है और बोलता है कि अपना फोरहेड आगे करो क्योंकि मैं जीत चुका हूँ। जिन ने कहा ठीक है लो मार लो, और चामीन ने इतनी तेज कि इसके सर पर फ्लिक मारा मानो किसी पिछले जन्म का बदला ले रहा हो अपने दुश्मन से, जबकि यह कपल होते हैं और इतना तेज नहीं मारना चाहिए। और वह भी अपनी गर्लफ्रेंड को, और वापस से बियर पी के मैच देखने लग गया और बहुत खुश होता है कि मैं जीत गया हूँ और मैंने इसको मारा है। इसने जिन की तरफ दोबारा देखा तक नहीं कि उसको पेन हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जिन को गुस्सा आ रहा होता है, अब करे तो करे क्या सोच रही होती है। जिन इसके लिए खाना बनाती है, इसके कपड़े धोती है, उसको मसाज देती है, रात को उसकी ज़रूरतों को पूरी करती है। बदले में उसको क्या मिलता है ये सब, और यह सब जिनसे अब देखा नहीं जा रहा होता। उसने अपना बैग उठाया और घर के बाहर निकल जाती है। चामीन ने इसको जाते हुए देखा और सोचा कि मेरा आज का काम तो हो गया है रूम में, तो ये जहाँ जाती है जाने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। और इसने उसको रोका भी नहीं। जिन चुपचाप घर के बाहर आकर 5 मिनट तक खड़ी रही, उसका इंतजार करती रही कि वो आता ही होगा मुझे रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं आया तो अपना टूटा हुआ दिल लेकर जाकर बस स्टैंड पर बैठ जाती है। इसमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि उससे ब्रेकअप कर सके, क्योंकि अब पूरे 3 साल से दोनों लिविंग में साथ में रहते हैं। वही एक कपल को देखती है जब बारिश के कारण लड़की भीग ना जाए, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड अपने जैकेट से उसको कवर कर रहा होता है। जिनको एक पुराना मोमेंट याद आता है। चामिन तो ऐसा करता भी नहीं था, वो तो उल्टा इसके सर से अम्ब्रेला भी छीन लेता था कि कहीं वो गीला ना हो जाए। बिल्कुल सेल्फिश नेचर है उसका। उसने कभी अपनी गर्लफ्रेंड की केयर नहीं की और जिन इन बातों को सीरियस लेती भी नहीं थी। इसे आज रियलाइज हो रहा है कि वो सब कितना गलत और कितना बुरा था। खाना खाने जाते थे तो चामिन इससे डिस्कस नहीं करता, ना बात करता। वो अपनी पसंद का खाना इसके ऊपर थोप दिया करता था कि जो मैं खा रहा हूँ वो भी यह पीछे खा लिया करती थी। जिन समझ गई होती है कि कितनी ज्यादा लोनी थी उसके होते हुए भी। अगले दिन चैमिन ऑफिस में आया होता है। इसका वापस से रोमांटिक मूड हो रहा होता है, इसीलिए अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल और मैसेज कर रहा होता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हुआ क्या था कल रात को और जिन इसके पास से भागी क्यों है। तभी यहाँ पर यून नाम की एक लड़की आती है जो कि इन दोनों की कॉलेज की क्लासमेट है और अब चामिन के साथ ही इसको ऑफिस में काम करती है। ये कहती है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव किया करो, उसको अच्छे से ट्रीट किया करो। यहाँ हम जिन को देखते हैं जो कि स्कूल नर्स होती हैं और यहाँ पर वो आज विंडो से बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही होती हैं। नीचे काम के बाद घर आती है तो चामीन आकर बैठा होता है अपने काम के लिए इसके घर में और जिन को पकड़ने लगा, उसे टच करने लगा। जिन खुद से इसको दूर करती है और गुस्से में चामिन बोलता है क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो तुम मेरे कॉल मैसेज का। जिन इसको बाहर आती है और कहती है मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे। चामिन ने कहा क्या हो गया, कल तो हम काफी मस्ती कर रहे मजे मार रहे थे और आज अचानक ये सब क्यों करना है तुम्हें? तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना जब हम दोनों करते हैं वो सब, और गेम हार गई तो क्या हुआ, बुरा क्यों मान रही हो? बच्चे करते हैं ऐसा, जिनके लिए ये गेम या पनिशमेंट बड़ी बात नहीं थी। चामीन ने इसके साथ जो 3 साल से ऐसा बिहेवियर किया ना वो गलत था जिनके लिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज के दिनों में चामीन बहुत ही हैंडसम हुआ करता था और जितनी सुंदर लड़की थी
और जभी भी इन दोनों को क्लासमेट साथ में देखते थे, बात करते कुछ भी तो ओ करके चिल्लाने लग जाते थे। तुम दोनों बेस्ट कपल बनोगे, तो तुम दोनों को डेट कर लेना चाहिए। और दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। दूसरों की बात मान के चामीन ने कभी किसी लड़की पर मेहनत नहीं की है। ना उसको पता है कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है, ना उसको ये पता है उनकी केयर कैसे की जाती है, ट्रीट कैसे किया जाता है, या किसी लड़की को पाना कितना मुश्किल होता है। इसको कुछ नहीं पता। उसको कॉलेज में जाते ही इतनी सुंदर लड़की मिल गई और उसके साथ तो गलत बिहेव करता रहा। इसे सब कुछ बिना मेहनत किए ही मिल गया था और यह टाइम के साथ साथ सेल्फिश बनता गया। यहाँ स्कूल में आज जिन अपने स्पोर्ट्स टीचर को देख रही होती है, इनका नाम मुबिन होता है और यह बहुत ही शांत और समझदार और दिखने में भी हैंडसम टीचर होते हैं, जो काफ़ी हंसमुखज के और मन ही मन जिनको काफ़ी पसंद करते हैं। सामने आते डरने लग जाते हैं और आज तो छोटा सा एक गिफ्ट भी देते हैं जिनको। ऐसी ट्रीटमेंट जिनको सालों बाद मिली है तो ये बहुत खुश होती है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी बात है। ये राम को जिन अपनी क्लासमेट यानी यून के साथ डिनर पर आई होती है और उसको सब कुछ बताती है कि इसके साथ चामीन कैसा बिहेव करता है, और यह भी बताती है कि मेरे पिता रोज रात को शराब पीकर मेरी मॉम के साथ गलत बिहेव किया करते थे, उनको मारते पीटते भी थे। और जब मैं 20 साल की हुई थी तो मेरे पिता का बर्थडे था। मेरी मॉम ने सुबह उठकर उनके लिए खाना बनाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना खाने को देखा और मॉम को कुछ बोले वो बाहर चले गए थे। मेरी मॉम के साथ वो सारी चीजें होती थी जो नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको अच्छा लगता था। वो चाहती थी कि वो डैड की केयर करें। जिन ने समझाया भी था कि मॉम ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि आप डिवोर्स ले लो, और वही सेम चीज़ अभी जिन के साथ भी रिपीट हो रही होती है। उसने सब देखा है, अपनी मॉम जैसा इसको बिल्कुल नहीं बनना है। इसे प्यार नहीं कहते, ये तो कुछ और होता है, इसलिए ब्रेकअप करना चाहती है। यहाँ चामिन घर आता है तो घर का पासपोर्ट चेंज कर दिया होता है जिन ने, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और हमें पता चलता है कि यह चामीन के ही रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। इसका तो कोई घर भी नहीं है और गुस्सा अपने डोर पर निकाल के यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्कूल से जाते हुए जिनके सर पर कुछ गिरने वाला था, ऊबिन आकर इनकी हेल्प कर देता है और बच्चे फिर से देखकर वूह करने लग जाते हैं। क्या बेस्ट कपल हैं। टीचर तो अपने हीरो हैं जिन्होंने एक सुंदर लड़की को बचाया है, लेकिन टीचर को थोड़ी चोट लग गई होती है, इसीलिए जिन इनकी हेल्प करती है और यह सब चामीन ने देख लिया होता है। टीचर को वापस से जिन अंदर लेकर जाती है स्कूल में और उनकी पट्टी वट्टी करके बाहर लाती है, तो आ जाता है चामीन और बोलता है कि मैं जिन का बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना चाहिए। ये पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी उसके साथ क्यों रहते हो। ओवेन बोलता है ओके ठीक है और यहाँ से चला जाता है। चामी को घर पर लाकर उल्टा सीधा बोलने लग गया। कहता है कि तुझे ब्रेकअप इसलिए करना था क्योंकि तू उस टीचर के साथ रहती है। अब उल्टा सीधा बोलता है, बहुत ज़्यादा इसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठाता है और जिन गुस्से में रोते हुए यहाँ से चली जाती है। इसे दुख इस बात का नहीं है कि ब्रेकअप हो रहा है या अदर चीज़ें। इसने 3 साल एक ऐसे फालतू के आदमी पर एफर्ट लगा के ख़त्म करती है। उसका दुख है इसको। दोनों ने मिलना बंद कर दिया होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन वापस से सिंगल हो गई होती है और वापस से हैप्पी रहना सीख रही है, लेकिन चामिंग खुश नहीं है। इसे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। जिनके बिना इसका करियर तो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इसका मन नहीं लगता है क्योंकि इसे जो चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही होती है। ये पूरी जिंदगी तो मजे मारता है। यून बोलती है कि देखो तुमने उसको मारा था उस दिन और वो चोट उसके सर पे नहीं बल्कि दिल में लगी थी, इसीलिए वो चली गई। स्कूल में क्रश थे तुम मेरे, कभी कन्फेस नहीं किया मैंने तुम्हें, पता है क्यों? क्योंकि तुम सेल्फिश थे बहुत ज़्यादा। बेट लगा लो ये बात जिनको भी पता होगी, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया, तुम्हारी साइड रही, तुम्हारे साथ रही। लेकिन चामिन का मानना है कि जिन ने इसको चीट किया है, वो भी उस टीचर के साथ। उबिन भी अब जिन से बात नहीं करता है, लेकिन एक दिन जिन इसे बताती है कि अब मैं सिंगल हूँ, और उबिन ने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो अच्छा लड़का है, फिर यह सिंगल क्यों हो? जिन कुछ कहती नहीं, बस इसको ड्रिंक करने के लिए बुलाती है रात को। शाम को दोनों खुशी खुशी ड्रिंक कर रहे होते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ओबिन पीने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ काफ़ी टाइम से। जिन ने भी इसकी तारीफ की। तभी चामीन एनियन जो कि ड्रिंक कर रहे थे यहीं आकर इनको देख लेते हैं, और नशे में चामीन आता है और गुस्से में जिन के फोरहेड पर फिर से फ्लिक मारता है बड़ी तेज की।
क्योंकि डेटिंग शुरू होते टाइम इन लोगों ने एक बचकाना एग्रीमेंट बना लिया था कि अगर किसी ने भी हम में से चीट किया तो वो 3 फ्लिक मारेगा चीटर के सर पे। और यह बचकाना एग्रीमेंट अब पेनफुल बन गया होता। बाकी के 2 फ्लिक जो बच गए थे वो ओबिन खुद के सर पर ले लेता है और जिन को यहाँ से लेकर चला जाता है। जिन अंदर से अभी भी चामीन को पसंद करती है क्योंकि 3 साल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अपने रिश्ते को वापस से शुरू करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उसको अगले दिन मिलने बुलाती है और अच्छी सी ड्रेस पहनकर आई होती है। ये कहता है कि क्या हुआ, मुझे इंडियस करने आए हो तुम? पर जिन ने क्लियर किया कि नहीं, मैंने इसलिए तो मिलने नहीं बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें 3 साल दिए हैं और वो ख़राब हो जाएंगे अगर हम अलग होगा तो मैं कभी वुबिन से बात नहीं करूँगी और ना ही फ्लिक के लिए गुस्सा करूँगी। मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, लेकिन तुम्हें बस ड्रिंक करना है और मेरे साथ सोने से खुशी मिलती है। टाइम के साथ तुम्हारा प्यार भी बहुत पहले ही खत्म हो गया था। हमें प्यार नहीं है, हम एक एग्रीमेंट में रहते हैं। चामीन अभी भी बदतमीजी कर रहा होता है। गुस्से में जिन कहती है कि तुमने 3 सालों में एक बार भी मुझे पानी की बोतल उठाकर पिलाया है? कभी कभी मेरे लिए चेयर पीछे करके बैठाया है मुझे? चामीन नजरें झुका लेता है क्योंकि यह सच होता है। और जिन ने कहा है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसको इतनी चीज फ्लिक कैसे मार सकते हो? उसे पेन होगा, तुम्हें दूसरों का पेन फील नहीं होता है, और गुस्से में ब्रेकअप करके चली जाती है। दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं। बाद में वो रोज जिन के पास नए तरीके खोज के आया करता है ताकि वो उससे बातें कर सके, मिल सके। जिनको अभी कोई रिलेशनशिप शुरू नहीं करनी है क्योंकि जस्ट वो अभी ब्रेकअप से बाहर आई है। चामिन भी अब बहुत अकेला हो गया होता है, याद कर रहा होता है। चामिन बहुत पुअर था, बहुत ज़्यादा गरीब था ये, और पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम किया करता था। और रात को काम से जब यह आता था ना तो जिन रोज इसको अपने पैसे से खाना और ड्रिंक दिलाती थी रोज, और इसके साथ बैठकर बातें करती थी। इसको खुश करती थी कि पूरे दिन थका होता है तो इसको अच्छा फील होगा। मतलब बहुत केयर किया करती थी वो, और चामीन को बस उसके साथ वो सब करने से मतलब रहता था। चामीन ने एक बार फिर से ट्राई किया, जिन के घर गया होता है। जिन ने अम्ब्रेला इसके ऊपर कर दिया क्योंकि बारिश हो रही थी, जिससे हमें ये दिखाया जाता है कि जिन अभी भी इसकी फिक्र करती है। चामिनी से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि जो बोलोगी वो मैं करूँगा। पर जिन ने कहा कि अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया, भलाई इसी में हो गई कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं। पहले जैसा अब कुछ भी नहीं हो सकता वापस। चामिन ने अम्ब्रेला को फिर जिन के सर पे कर दिया, और आज पहली बार था 3 साल में जब उसने कुछ जिन के लिए किया था, और वो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी लग रही होती यहाँ पर। लेकिन अब लेट हो गया होता, क्या फ़ायदा, यहाँ से ही चुपचाप चला जाता है और ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है। विंटर का सीज़न आ गया होता है। अब चामिन थोड़ा सुधर गया होता है, अपने आसपास के लोगों की भी केयर करता है और आज भी सिंगल है। और यहाँ पर जिनको देखते हैं, अभी भी स्कूल में यह नर्स का काम करती है और ओबिन हमेशा इसकी केयर करता रहता है। जिन ने कहा होता है आज फ़ोन करके कि अब तो मैं पूरी तरह सिंगल हूँ, तो चलोगे डेट पर, जो कि पिछली अधूरी रह गई थी? ओबिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, और देखता है तो वो रोड के पीछे ही खड़ी होती है। चिल्ला के बोलता है कि रुको, तुम मत आना, मैं आ रहा हूँ क्योंकि रोड पर गाड़ियाँ आ रही हैं, तुम्हें चोट लग जाएगी। और बस यह वो वर्ड था जो जिन हमेशा से चामी से सुनना चाहते थे, लेकिन चामी ने कभी नहीं बोला था क्योंकि वो पूरे दिन काम करता था। घर पे आके सोना होता था उसके साथ उसको, फिर उसके बाद ये ड्रिंक करता, टीवी देखता, मजे मारता, फिर सोता, फिर काम पे जाता।